यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हर दिन की टॉपिक को हम लोग मेंटेन करके चलते हैं और हम अपने टॉपिक को बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। कल की पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से वर्ब का प्रयोग किया जाता है और वर्ब का कितना अहम रोल है और कहाँ कहाँ पर इनका यूज किया जाता है ना। तो ये सारी बातें हमने कल की क्लास में सीख ली। अब हम लोग थोड़ा सा आगे ले चलते हैं कि वर्ब जो मेन वर्ब होती है ये किस आधार पर काम करती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। हमने कहा आपको कि मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब आपकी किस आधार पर काम करती है। तो मेन वर्ब जो है उसका जरा ये फंक्शन और फॉर्म और टेंस के आधार पर इसका निरूपण किया जाता है। फंक्शन देख लीजिए क्या है, फंक्शन फॉर्म। अब ये क्या है, फॉर्म क्या है भाई, फंक्शन फॉर्म। अभी मैं सारी चीजें स्पष्ट करूंगा कि फंक्शन क्या है, फॉर्म क्या है और टेंस। ठीक है ना, तो ये अच्छे समझिएगा। फंक्शन की बात करें हम तो ये इसका फंक्शन ये होता है कि वर्ब हमारी क्या है, ट्रांजिटिव है, क्या है, ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव है। ठीक है, मैंने कहा कि फंक्शन के आधार पर ही वर्ब को हम डिफाइन करते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव है। कल मैंने पिछले की वीडियो में बताया था ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होगा। वह क्रिया जो अपने साथ ऑब्जेक्ट ले ट्रांजिटिव कहलाती है, वह क्रिया जो अपने साथ ऑब्जेक्ट ना ले इंट्रांजिटिव कहलाती है। फॉर्म की बात करें तो इसका फॉर्म दो प्रकार से चलता है। कौन कौन से, रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। ये अब ये क्या है, रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब क्या है, तो इनको अभी हम कुछ देर में समझने वाले हैं कि रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब क्या होती हैं। टेंस की बात करें तो मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि देखा जाए तो किसी भी क्रिया का मुख्य 5 रूप पाया जाता है ना। जैसे कोई भी वर्ब हो उसका फर्स्ट फॉर्म, दूसरा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में यस या यस है ना, या फिर इस तरह से समझ लीजिए फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ये 3 फॉर्म तो जानते हैं, लेकिन जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में हम यस या यस का प्रयोग करते हैं या फिर जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, इस तरीके से हमारी कोई भी क्रिया 5 रूपों में पाई जाती है। लेकिन जो मुख्य रूप से यहाँ से 3 रूप का हम यूज करते हैं, जरा देखिए टेंस के आधार पर क्या है, यहाँ समझिए कौन कौन से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर नहीं, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ध्यान दीजिए कोई भी क्रिया ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल में होती है। जैसे कि हमने गो कर लिया, गो, वेंट और गॉन है ना, तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो टेंस कैसा हुआ, प्रेजेंट टेंस हुआ। ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, टेंस कैसा हुआ, पास्ट टेंस हुआ। ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है, क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, चले आगे। तो अब हमने देखा यहाँ पर कि कोई भी जो क्रिया है हमारी मेन वर्ब है वो किस तरीके से काम करती है, तो अपने फंक्शन, फॉर्म और टेंस के आधार पर काम करती है। फंक्शन की बात करें तो हमारी क्रिया ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, ये निर्धारित करता है। फॉर्म की बात करें कि हमारी क्रिया रेगुलर है या फिर इर्रेगुलर है। टेंस की बात करें तो प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में डिवाइड होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यहाँ तक बात समझ में चलते हैं। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को हमने पिछले वीडियो में बता दिया, एक बार फिर से देख लीजिए क्या होता है। देखिए जैसे हम कह दें राम प्लेस, राम प्लेस क्रिकेट, प्लेस क्रिकेट।
ध्यान दीजिए दोस्तों, व्हाट प्ले राम, व्हाट प्लेज राम, राम क्या खेलता है, यहाँ से कुछ पता चला नहीं पता चला। जब नहीं पता चला तो ये जो हमारी वर्ब है, यानी कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो कैसी क्रिया हुई, इंट्रांजिटिव हुई, यानी कि अकर्मक क्रिया। यहाँ पर व्हाट प्लेज राम, व्हाट प्लेज राम, राम क्या खेलता है, तो पता चला कि क्रिकेट खेलता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये क्रिया कैसी हुई, ट्रांजिटिव हुई। कैसी वर्ब हुई, ट्रांजिटिव वर्ब हुई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलते हैं अब आगे ले चलते हैं आपको रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब क्या है समझिए। ऐसी क्रियाएं, रेगुलर वर्ब की मैं बात कर रहा हूं, ऐसी क्रियाएं जिसके सेकेंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म, सॉरी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, ऐसी रेगुलर वर्ब क्या होती हैं, ऐसी क्रियाएं जिनका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म यानी कि V2 और V3 में क्या लगाएं, ईडी लगाने से बने। क्या लगाने से बने, ईडी लगाने से बने, तो जो क्रिया बनती है हमारे रेगुलर होती है। क्या होती है, रेगुलर होती है। जरा समझिए, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। मैंने कहा कि ऐसी क्रिया जिसमें हम ईडी लगाने से सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का निरूपण करें, वही हमारी क्या होती है, रेगुलर वर्ब कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में समझें, एडवाइस, एडवाइस है कि नहीं, इसमें क्या करते हैं, ईडी लगाते हैं, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ पा रहे हैं कि नहीं भाई। सजेस्ट, सजेस्टेड, सजेस्टेड, जी ठीक है। यहां पर कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, देख लीजिए सारी क्रियाएं जिसमें हम ईडी लगा करके बना रहे हैं। देख लीजिए, एडवाइस, एडवाइज्ड, एडवाइज, सजेस्ट, सजेस्टेड, सजेस्टेड, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, है ना। तो ये आपकी कुछ वर्ब हैं जो कि ईडी लगाने से तैयार होती हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रेगुलर वर्ब के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रेगुलर वर्ब के नाम से जानते हैं। इनको एक बार देख लीजिए, बोलिए ये बात समझ में आई कि नहीं आपको। अब इर्रेगुलर वर्ब क्या है, तो इर्रेगुलर वर्ब जो कि अनियमित तरीके से बनती है। इर्रेगुलर में सोचा होता भी है अनियमित तरीके से, है ना, जो कि जिसका कोई रेगुलर ना हो, है ना। तो अब इनको समझते हैं कि इर्रेगुलर वर्ब क्या होती है। देखिए, वे क्रियाएं इरेगुलर वर्ब, इनको तीन रूपों में डिवाइड किया जाता है, मतलब कि इनके तीन तरह से यूज किया जाता है। कि ऐसी क्रियाएं जिनके, यहाँ से मैं देख रहा हूँ, यहाँ से बता दूँ कि ऐसी क्रियाएं जिनका फर्स्ट और सेकंड फॉर्म यानी कि फर्स्ट और थर्ड फॉर्म एक ही हो, सेकंड फॉर्म अलग हो, या फिर ऐसी क्रियाएं जिनके कोई दो रूप एक जैसे हों, तीसरा अलग हो, या फिर ऐसी क्रियाएं जिनको तीनों रूप भिन्न हो। मैंने क्या कहा, जिनको तीनों रूप भिन्न हो। रूप को कहने का मतलब, जैसे हम क्रिया गो लेते हैं, दूसरी क्रिया वेंट लेते हैं, तीसरी क्रिया गान। ये देखिए, ये जो आपकी क्रिया है, इसको इसके तीनों रूप, फर्स्ट सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पूरी तरीके से, और फर्स्ट फॉर्म भी पूरी तरीके से अलग है। क्या एक दूसरे से समान है, जैसे इस तरीके से, बोलिए क्या समान है, नहीं है। तो ये क्या है, आपकी इर्रेगुलर वर्ब कहलाती। कैसी कहलाती हैं, इर्रेगुलर वर्ब कहलाती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बोलिए दोस्तों। तो देखिए, इसमें समझ लीजिए थोड़ा सा क्या क्या है। इसको मैं थोड़ा सा इरेज करूं या यहीं पे लिख देता हूं, समझिए। देखिए दोस्तों, इर्रेगुलर वर्ब, यहाँ इसको मैं हटाता हूं कुछ देर के लिए। देखिए, पहला यहां से ले चलते हैं हम आपको, ऐसी क्रियाएं, पहला ऐसी क्रियाएं जिनका तीनों रूप एक समान हो। क्या हो, जिनका तीनों रूप एक समान हो, तीनों रूप एक समान हो। देखिए कौन कौन, जैसे कि मैं बताऊं, कट, 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 समझ में आया कि नहीं। देखिए, इनका तीनों रूप एक समान चलता है, पुट, पुट,
पुट। बोलिए। तो बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं, जैसे कि हम बात करें सट सट सट, है ना। तो इस तरीके से आपकी बहुत सारी क्रियाएं, मैं आपको थोड़े में ही समझा रहा हूं कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब होती क्या है। दूसरा पॉइंट वे है कि वे क्रियाएं जिनके कोई दो रूप या जिनके कोई दो फॉर्म एक जैसे हों, यानी कि जो आपका दूसरा है कि कोई दो फॉर्म एक जैसे हों, एक जैसे हों। जैसे कि मैं कह दूं कम, केम, कम। अब देखिए यहां से देखिए समझिए, कम, केम, कम, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दोनों सेम है। मैंने वही कहा कोई दो फॉर्म एक जैसे हो। तो आपको समझ में आया कि नहीं भाई? बोलिए। इसी तरीके से मैं कह सकता हूं रन, रैन, रन। अब देखते चलिए, रन, रैन, रन। देखिए कैच, कैच, काट, काट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहां पर बात समझिए, कोई दो रूप इनका एक समान है। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? बोलिए। अब तीसरा जो हम बताते हैं, तीसरा कि कोई यानी कि ऐसी क्रिया जिनका तीनों फॉर्म अलग हो, तीनों फॉर्म अलग हो, तीनों फॉर्म अलग अलग हो, अलग हो। ऐसी क्रियाएं जिनका तीनों फॉर्म अलग हो, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल दिया गो का। बोलिए। तो कौन कौन, जैसे आप ले लेते हैं गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन। राइज, रोज, राइजन, है ना। बियर, ये बियर, बियर, बोर, बोर्न, बोर्न। जरा यहाँ पर एक और समझ लीजिएगा, बियर, बोर, बोर्न, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं आगे। बिड, बिड क्या होता है? बोली लगाना होता है। बिड, बिड, बिडन। देख लीजिए। अब आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारी क्रियाएं काम करती हैं, किस तरीके से इनका रूप परिवर्तित होता है और कैसे हमारे रेगुलर और इर्रेगुलर क्रियाएं बनती हैं। यह समझिए, हमने एक बार फिर से रिपीट करना चाहा। समझिए कि वे क्रियाएं जिनमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में ईडी लगाते हैं, उनका नया बनने वाला रूप यानी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो रूप बन रहा है, वो कैसी क्रिया होती हैं? रेगुलर वर्ब होती है। इर्रेगुलर वर्ब की तीन कंडीशन बनती है। एक पहली कंडीशन ये है कि तीनों रूप एक समान हो। क्या है? तीनों रूप एक समान हो, यानी कट, 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 पुट, 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 सट, सट, सट। ऐसी क्रियाएं जिनके तीनों रूप। एक कन्फ्यूजन तब होता है जब हम इनका प्रयोग किस में करते हैं? टेंस में करते हैं, है ना। जब बताइए ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी है कि नहीं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। जैसे कि हम बात करें, यदि हमको पास्ट टेंस में यूज करना है, जैसे राम पुट द ग्लास। अब इसको आप क्या समझेंगे? बोलिए। कैसे समझेंगे कि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है? ठीक है, तो समझिएगा दोस्तों, इस आधार पर यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, यदि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता तो सब्जेक्ट के अनुसार आता, तो यहाँ पर यस या यस का प्रयोग किया था, जो कि नहीं है। अगर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग हम किसके साथ जानते हैं? हैव वर्ब के साथ प्रयोग करते हैं। किसके साथ? हैव वर्ब के साथ करते हैं। और हैव वर्ब में आपकी तीन क्रियाएं आती हैं। कौन कौन सी? हैव, हैज़ और हैड। तो इनके साथ हम क्या प्रयोग करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो जो कि यहाँ पर ना हैज़ है, ना हैव है, ना हैड है, कोई नहीं है, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। तो कौन हो सकता है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब किस टेंस में? पास्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। ये ज़रा ध्यान रखिएगा। आपको इस तरीके से पैसिव वॉइस में फंसा सकता है। बच्चा थोड़ी सी गलती कर सकता है, यदि इसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करने के यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मान ले,
तो इसके बाद ये क्या प्रयोग कर देगा, इज पुट, यानी कि जो पैसिव वॉइस बदलेगा, द क्लास, क्या है, द ग्लास, ये क्लास नहीं है भाई, ग्लास होगा, सॉरी इसके लिए, ठीक है, द ग्लास इज पुट बाई राम। तो यहाँ पर इज लगाए, इज लगा के देगा, जबकि हमारा ध्यान दीजिए क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए, यहाँ पर वाज होना चाहिए, ठीक है ना, पैसिव वॉइस में बताएंगे। तो इस तरीके से गलती से बचिएगा हमेशा। कोई दो फॉर्म एक जैसे हो, कोई दो फॉर्म एक जैसे हो, ये देखिए, कम, केम, कम, अब ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एक जैसे, रन, रैन, रन, ठीक है ना, तो ये इसकी गलती से बचिएगा। ये तीसरा क्या है, तीनों फॉर्म एक अलग हो, क्या हो, अलग हो, गो, वेंट, गॉन, तो इसमें आप डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा तीनों फॉर्म अलग अलग। कन्फ्यूजन यही करता है जिनके तीनों रूप एक जैसे होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? अब बात को हम आगे बढ़ाते हैं। ये चीज़ें आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं कहता हूँ कि जब भी आप क्लास करने बैठिए तो बढ़िया सा पेन पेपर लेकर के बैठा करिए और इसको एक एक पॉइंट अच्छे से नोट करते चलिए, ठीक है ना। देखिए मैं नहीं कहता हूँ, पढ़ते तो सभी हैं, पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन जो लिख करके पढ़ता है उसकी बात ही अलग होती है। क्या होती है, जो लिख करके पढ़ता है हमेशा, यानी कि लिखी हुई बात हमेशा आपके ज़हन में, आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाती है। जैसे कभी आप स्ट्राइक करते हैं ना, धरने बैठते हैं, तो यानी कि जब तक आप अपनी बात को मनवा नहीं लेते, यानी कि वो पूरी तरीके से बात हो नहीं जाती, आपके दिमाग में घर नहीं कर जाती वो बात, यानी बस नहीं जाता, तब तक वो स्ट्राइक ख़त्म नहीं होती। तो आप स्ट्राइक करिए, एकदम बैठा लीजिए अपने दिमाग में। कैसे बैठेगा, लिखित वे में, यानी कि आप उसको जो भी पढ़िए, देखिए पढ़ने का सबसे अच्छा माध्यम है, जो भी पढ़िए बोल करके पढ़िए, है ना, अब बोल करके पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ उसको लिखते भी चलिए, ठीक है ना, तो वो बहुत अच्छा स्रोत होता है आपको अपने मंजिल तक कामयाब ले जाने में। देखिए उस लिखने के दो दो फायदे, यानी होते तो कई सारे फायदे हैं, जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज में पार्टिकुलर बात कर रहा हूँ। जो लिखेंगे दिमाग में बात अच्छे से जाएगी, और लिखने के साथ साथ आपका स्पेलिंग करेक्शन भी सुधार होता चलेगा, है ना, क्या होगा, स्पेलिंग करेक्शन भी आपका इम्प्रूव होता चलेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, आपको आगे ले चलते हैं। तो आपने फंक्शन देख लिया, फॉर्म देख लिया और टेंस देख लिया। अब हम ले चलते हैं कि हमारी वर्ब और किस तरीके से काम करती है, जिसमें हम आपको ले चलते हैं लिंकिंग वर्ब क्या होती है, फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें, है ना। तो आइए ले चलते हैं दोस्तों। देखिए अच्छे से पढ़िए, जो भी पढ़िए, देखिए चाहे जहाँ पढ़िए, किसी भी चैनल पर पढ़िए जा करके, लेकिन आप अपने आप को एक चैनल पर स्टेबल करिए और वहीं से सारी चीज़ें सीखते चलिए, ठीक है, और बढ़िया से लिख करके पढ़िए, नोट्स बना करके। देखिए अब हेडिंग डालिए लिंकिंग वर्ब, क्या डालिए, लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब क्या है, देखिए लिंकिंग वर्ब, देखिए लिंकिंग वर्ब क्या होती हैं कि शो अ रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन और कॉम्प्लीमेंट, शो अ रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन, यानी कि लिंकिंग वर्ब जो होती है ये नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेशनशिप बताने का काम करती हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा भाई, रिलेशनशिप बताने का काम करती हैं। जैसे कि इसमें कुछ विशेष बातें नहीं हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, इनको देखते चलिए। जैसे कि हमने कह दिया आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलिए भाई। दूसरा मैं कह दूं दे वर पुअर, चलो ध्यान दीजिएगा, ये आपकी क्या है, वर्ब है, ये आपकी क्या है, वर्ब है, और ये किससे जोड़ रही है, ये बताइए ज़रा, ये टीचर कौन है, टीचर तो आई ही है कि नहीं। तो ये इसको यानी सब्जेक्ट को और ये कंप्लीमेंट को क्या कर रही है, जोड़ रही है, रिलेशन दिखा रही है, यानी कि दो नाउन के बीच संबंध बताने का
काम कर रही है कौन, ये क्रिया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। दे व पुअर, इस पुअर को, पुअर कौन है, दे हैं, टीचर कौन है, आई है, तो इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये हमारी लिंकिंग वर्ब कर रही। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसी को हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम कहते हैं यू आर अ स्टूडेंट, स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, बताइए जरा, बोलिए। बोलिए, यहाँ तक समझ में आया? तो यू आर अ स्टूडेंट, तो यू और स्टूडेंट के बीच में संबंध बताने का काम करिए, इनको जोड़ने का काम कर रही है। ये आपकी क्या होती है, लिंकिंग वर्ब होती हैं, यहाँ पर आपको समझना है। चलिए, अब हम ले चलते हैं आपको, लिंकिंग वर्ब समझ में आया, अब हम ले चलते हैं आपको फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब की तरफ। ध्यान दीजिए दोस्तों, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब की तरफ। वर्ब आपकी टू टाइप्स की, कौन कौन, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। बहुत ही कंफ्यूजन होता है इसमें, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एक एक बात को अच्छे से समझते चलिएगा। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, ये क्या होता है? तो ये फाइनाइट वर्ब की कंडीशन ये होती है कि ऐसी वर्ब जो कि सब्जेक्ट के नंबर एवं पर्सन के अनुसार अपने रूप का परिवर्तन करती है। सब्जेक्ट के, यानी कि ऐसी वर्ब जो कि चेंज हो, क्या, कैसे, सब्जेक्ट के, चेंज हो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार, ठीक है ना। ऐसी वर्ब जो चेंज हो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार, ठीक है। एग्जाम्पल कह दें, एग्जाम्पल जैसे कह दें राम प्ले, राम प्लेस। ये दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, दे प्ले। तीसरा एग्जाम्पल कह दें, तीसरा सी गोज टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल। चौथा एग्जाम्पल कहें, दे गो टू स्कूल। ध्यान दीजिएगा एक एक बात पर जरा देखिए, मैंने कहा कि ऐसी वर्ब जो बदले किसके अनुसार, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार। नंबर यानी कि क्या होगा, नंबर की बात करें तो क्या हो सकता है, या तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है या तो प्लूरल हो सकता है, ठीक है, यही बात है। पर्सन या तो हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो सकता है कि नहीं, या तो हमारा सेकंड पर्सन हो सकता है, या तो हमारा थर्ड पर्सन हो सकता है। चलिए, राम हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है कि नहीं, थर्ड पर्सन है, और किस नंबर का है, सिंगुलर नंबर का है। इस वजह से क्रिया देखिए क्या आई, प्लेज आई, इसमें ऐसे ऐसे लग करके आया। लेकिन यहीं पर देखिए ये क्या है, थर्ड पर्सन का है, थर्ड पर्सन का, लेकिन किस नंबर का है, प्लूरल नंबर का है, तो ये क्या हो गई, प्ले हो गई। यानी कि मैंने कहा कि ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार अपने रूप को बदल ले। देखिए, यदि सब्जेक्ट नंबर पर्सन सिंगुलर था तो क्रिया सिंगुलर बन गई, यदि सब्जेक्ट नंबर पर्सन प्लूरल है तो ये क्रिया प्लूरल बन गई। इसी तरीके से यहाँ देखते हैं, ये क्रिया गोज है, अब किसके अनुसार आई, सब्जेक्ट के अनुसार आई, ये सिंगुलर नंबर में आया है कि नहीं, इस वजह से सिंगुलर नंबर में प्रयोग की गई। यदि ये प्लूरल नंबर में आया तो ये क्रिया कैसे प्रयोग की गई, प्लूरल नंबर में प्रयोग की गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट डियर स्टूडेंट? बिल्कुल आप समझिए एकदम बेसिक से। देखिए, मैं नहीं कहता कि मैं बड़े बड़े एग्जाम्पल लेकर के मैं सारी चीजें कराऊंगा आपको, लेकिन देखिए, जब हमको कहते नहीं है कि गाड़ी फ्लो में ड्राइव करना है, तो गाड़ी को फ्लो में ड्राइव करने से पहले उसको इग्निशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि उसके बेस की ज़रूरत पड़ती है। तो हमको सबसे पहले बेस तैयार कर लीजिए, अब बेस मजबूत कर लिए तो गाड़ी चाहे जिस रेस में ले जाइए तब, ठीक है। तो ये पहले हम एक एक छोटी बात को हम पहले समझ ले, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या है।
तो हम चाहे जितना बड़ा बड़ा सेंटेंस दे दें, चाहे जितने बड़े बड़े आपको क्लास सेंटेंस मिलते चले जाएं, आप पूरे तरीके से उस पर काम कर सकते हैं, है ना। वही चीज़ मैंने कहा कि जब आप अपनी गाड़ी को ड्राइव करना अच्छे से सीख जाएंगे, बेस पता हो जाए कैसे क्लच लगाना है, कैसे गियर लगाना है ना, तो उसको चाहे आप हाईवे पे ले जाइए, चाहे किसी बहुत बड़े क्राउड एरिया में ले जाइए, आपको एक्सीडेंट होगा ही नहीं। ठीक, चलते हैं आगे। बात समझ में है कि नहीं भाई। फाइनाइट वर्ब की कंडीशन मैंने क्या बताया कि ये सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार अपने रूप को बदल लेती है। लेकिन नॉन फाइनाइट कंडीशन जैसे इससे उल्टा होती है। ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार अपने रूप का परिवर्तन नहीं करती। मैंने कहा ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार अपने रूप का परिवर्तन नहीं करती, यानी कि ये ना बदले। जैसे कि मैं कह दूं सी इज गोइंग टू स्कूल, मैं कह दूं दे आर गोइंग टू स्कूल, मैं कह दूं बी वर गोइंग टू स्कूल। ध्यान देते चलिए सारे सेंटेंसों पर, बी वर गोइंग टू स्कूल। चले तो जरा देखिए, यहाँ नज़र दौड़ाइए, यहाँ नज़र दौड़ाइए, यहाँ देखिए। मैंने कहा ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर में आया, लेकिन इज ये तो आपका क्या है, ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इसके अनुसार आई है। लेकिन ये देखिए गोइंग, ये क्या है, आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि देखिए चाहे सब्जेक्ट आपका जिस नंबर पर्सन का हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए दे आपका चाहे जिस नंबर पर्सन का हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सब्जेक्ट चाहे जिस नंबर पर्सन का हो, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, बात समझ में। लेकिन ये जो है आपकी क्या है, ये आपकी फाइनाइट वर्ब है। तो वही मैंने कह दिया कि इज एम आर वॉज वर आपकी कैसी क्रियाएं होती हैं, फाइनाइट वर्ब होती हैं। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, जो नंबर और सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार अपना रूप बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं करती। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब में 3 आपकी क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी, जरा समझ लीजिए। इस नॉन फाइनाइट वर्ब की कंडीशन बहुत ही लंबी है। क्या है, बहुत ही लंबी कंडीशन है, इसको समझिए जरा। इसके अंतर्गत आपको क्या मिलेगा, जीरेंड मिलेगा। क्या मिलेगा, जीरेंड मिलेगा। इसके अंतर्गत आपको इन्फिनेटिव मिलेगा। क्या मिलेगा, इन्फिनेटिव मिलेगा। इसके अंतर्गत आपको क्या मिलेगा, पार्टिसिपल मिलेगा। ठीक है, जीरेंड है ना। जीरेंड कैसे बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से। इन्फिनेटिव कैसे बनता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल भी डिवाइड होता है कौन कौन से, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल में डिवाइड होता है। देख लीजिए, ये इसकी कहानी है। आप देखिए, बस जुड़ते चलिए। मैं तो कहता हूँ एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता चलूँगा। देखिए कैसे मैंने डिफाइन किया, पहले समझा कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, ये समझ में आया। फाइनाइट वर्ब में मैंने बताया कि ऐसी क्रियाएं जो सब्जेक्ट के जो बदलती हैं किसके अनुसार, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार बदलती हैं। ठीक है ना। लेकिन नॉन फाइनाइट कंडीशन में नहीं बताई कि जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार बिल्कुल भी ना बदले, है ना। उसमें आपको नॉन फाइनाइट वर्ब में 3 तरीके से मिल सकते हैं। कौन कौन, या तो आपको जीरेंड होगा, ये तो जीरेंड रूप ही है, या तो आपको इन्फिनेटिव रूप होगा, या तो आपको पार्टिसिपल रूप होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, पार्टिसिपल। बात समझ में है कि नहीं भाई। देखिए जीरेंड देख लिया आप लोगों ने, पार्टिसिपल की बात बताए, इन्फिनेटिव की बात बताए। देखिए, आई हैव कम हियर टू सी हिम। समझिए, आई हैव कम हियर टू सी हिम, इसी को मैं चेंज करता हूं, सी हैज कम हियर टू सी हिम।
ध्यान दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार ये तो बदल गया, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार ये तो बदल गया। ये कैसी क्रिया हुई आपकी? फाइनाइट। लेकिन ये जरा देखिए, ये आपका बदला नहीं बदला, तो ये कैसा हुआ? नॉन फाइनाइट। क्या हुआ? नॉन फाइनाइट। और नॉन फाइनाइट में क्या है आपका? ये क्या है? बोलिए भाई। परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल। बात करते हैं यहाँ, ये जरा देखिए, इस पे नजर डालिए, इस पे टू सी। ये भी तो आपकी क्रिया है। क्या है? ये भी तो आपकी क्रिया है। तो इस क्रिया पर देखिए कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ये कैसी क्रिया है? इन्फिनेटिव के रूप में है। किसके रूप में है? इन्फिनेटिव के रूप में है। इन्फिनेटिव मैंने कहा किसी भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगाना है? टू लगाना है। तो टू लगाया, उसके बाद देख लीजिए आपका कोई भी चेंज, रूप चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। तो कैसी क्रिया हुई आपकी? ये नॉन फाइनाइट हुई। कैसी? नॉन फाइनाइट हुई। अब इसको गलती मत करिएगा, ठीक है? बोलिए, यहाँ तक समझ में? नहीं भाई, बोलिए। अब इसी तरीके से परफेक्ट की बात करें तो मैं कह दूं दे हैव प्लेड। क्या है? दे हैव प्लेड। तो ये देखिए हैव प्लेड, ये तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता जाएगा, लेकिन ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये आपकी फाइनाइट है, ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। ज़रा कुछ कन्फ्यूजन हो तो बताइए आप लोग। समझ में आ गया? चल, तो देखिए अब कुछ आपके शेष रह जा रहे हैं इम्पोर्टेंट वर्ड्स, है ना? जो आपके कुछ वर्ब हैं उनको हम अलग लेक्चर में देंगे। वो ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो आपको हर बार एग्जाम में सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म में फंसा के उलझा के रख देते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।